भजन संहिता 81 मेरी सुनो और मेरे मार्ग पर चलो। यह अध्याय आनंदमयी आराधना से शुरू होता है। भजनकार लोगों को गीत गाने, बाजे बजाने और परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बुलाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें दासत्व से छुड़ाया था। लेकिन फिर अचानक अध्याय का स्वर बदल जाता है। परमेश्वर स्वयं अपने लोगों से बात करता है। वह याद दिलाता है कि कैसे उसने उन्हें मिस्र से निकाला और संकट में उनकी सहायता की। लेकिन समस्या यह थी कि लोग उसकी सुनना नहीं चाहते थे। परमेश्वर दुख के साथ कहता है, काश मेरी प्रजा मेरी सुनती। यह वाक्य परमेश्वर के दिल को दिखाता है। वह केवल आज्ञाकारिता नहीं चाहता, बल्कि ऐसा संबंध चाहता है जिसमें उसके लोग उस पर भरोसा करें। परमेश्वर जानता था कि अगर लोग उसके मार्ग पर चलते तो उन्हें शांति, सुरक्षा और आशीष मिलती। लेकिन उन्होंने अपने मन की सुनना चुना। यह अध्याय हमें सिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं बोझ नहीं, बल्कि सुरक्षा और जीवन का मार्ग हैं। मुख्य सीख: परमेश्वर अपने लोगों से संबंध चाहता है। उसकी बात मानना आशीष का मार्ग है। अपनी जिद हमें परमेश्वर से दूर कर सकती है। भजन संहिता 82 अन्याय करने वालों का न्याय। इस अध्याय में परमेश्वर उन लोगों को संबोधित करता है जिन्हें न्याय करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वे शक्तिशाली लोग गरीबों, कमजोरों और असहायों के साथ न्याय करने के बजाय पक्षपात और अन्याय कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर उनसे पूछता है, तुम कब तक अन्याय करते रहोगे? यह अध्याय दिखाता है कि परमेश्वर कमजोर लोगों की परवाह करता है। वह चाहता है कि गरीबों की सहायता हो, असहायों की रक्षा हो और न्याय सच्चाई से किया जाए। दुनिया में कई बार ऐसा लगता है कि अन्याय जीत रहा है, लेकिन यह अध्याय याद दिलाता है कि परमेश्वर अंतिम न्यायाधीश है। जो लोग अधिकार में हैं, उन्हें भी एक दिन परमेश्वर के सामने उत्तर देना होगा। मुख्य सीख: परमेश्वर न्याय से प्रेम करता है। कमजोर और असहाय लोग उसके लिए मूल्यवान हैं। हर अधिकार अंत में परमेश्वर के अधीन है। भजन संहिता 83, जब चारों ओर विरोध हो। इस अध्याय में इज़राइल के चारों ओर शत्रु इकट्ठा हो गए हैं। वे मिलकर परमेश्वर के लोगों को मिटाने की योजना बना रहे हैं। भजनकार डर और चिंता में परमेश्वर को पुकारता है, हे परमेश्वर, चुप न रह। उसे लगता है कि चारों ओर खतरा ही खतरा है, लेकिन वह जानता है कि इंसानी शक्ति काफी नहीं होगी। इसलिए वह परमेश्वर से हस्तक्षेप की प्रार्थना करता है। भजनकार केवल शत्रुओं की हार नहीं चाहता, बल्कि यह भी चाहता है कि लोग समझें कि सच्चा परमेश्वर कौन है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब विरोध बहुत बड़ा लगे, तब भी परमेश्वर हमारी रक्षा कर सकता है। मुख्य सीख: संकट में परमेश्वर को पुकारना चाहिए। परमेश्वर अपने लोगों को नहीं भूलता। सबसे बड़ी विजय यह है कि लोग परमेश्वर को पहचाने। भजन संहिता 84 तेरे भवन में एक दिन। यह अध्याय परमेश्वर की उपस्थिति के लिए गहरे प्रेम का भजन है। भजनकार कहता है, तेरे निवास कितने प्रिय हैं। उसकी सबसे बड़ी इच्छा परमेश्वर के भवन में रहना है। वह जानता है कि सच्चा आनंद और शांति केवल परमेश्वर की उपस्थिति में मिलती है। इस अध्याय की सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक है, तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। अर्थात परमेश्वर के साथ बिताया गया थोड़ा समय भी संसार की सबसे बड़ी खुशियों से अधिक मूल्यवान है। भजनकार यह भी कहता है कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वे कठिन रोने की तराई से गुजरते हुए भी उसे आशीष के स्थान में बदल सकते हैं। मुख्य सीख: परमेश्वर की उपस्थिति सबसे बड़ा आनंद है। भरोसा रखने वाले कठिनाइयों में भी मजबूत रहते हैं। आत्मा की सच्ची शांति परमेश्वर में मिलती है। भजन संहिता 85 फिर से जीवन दे। इस अध्याय में लोग याद करते हैं कि परमेश्वर ने पहले उन पर दया की और उन्हें बहाल किया था। अब वे फिर से उसकी कृपा चाहते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, क्या तू हमें फिर जीवित न करेगा? यह केवल शारीरिक जीवन की बात नहीं है, बल्कि आत्मिक जागृति की भी बात है। लोग चाहते हैं कि परमेश्वर फिर से शांति दे, दया दिखाए और उन्हें अपने निकट लाए। इस अध्याय में एक सुंदर चित्र मिलता है। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गईं। धार्मिकता और शांति ने एक दूसरे को चूम लिया। यह दिखाता है कि परमेश्वर में प्रेम, न्याय और शांति एक साथ पाए जाते हैं। मुख्य सीख: परमेश्वर बहाली और नया जीवन देता है। आत्मिक जागृति उसकी दया से आती है। सच्ची शांति परमेश्वर के साथ संबंध में मिलती है। भजन संहिता
81, 85 का सार इन अध्यायों में हम देखते हैं। परमेश्वर की पुकार, न्याय की आवश्यकता, विरोध के बीच प्रार्थना, परमेश्वर की उपस्थिति की लालसा और बहाली की आशा। ये अध्याय हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर केवल पूजा नहीं, आज्ञाकारी हृदय चाहता है। वह कमजोरों की परवाह करता है और टूटे हुए लोगों को फिर से जीवित कर सकता है। सबसे बड़ा आनंद और सुरक्षा उसी की उपस्थिति में है। अंतिम प्रश्न, अगर परमेश्वर आज आपसे कहे, काश तुम मेरी सुनते, तो क्या आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आप अब भी अपनी इच्छा को उसकी इच्छा से ऊपर रख रहे हैं? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। और यदि आप भी यीशु से प्रेम करते हैं तो हर दिन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।